लड़का या लड़की की जल्दी शादी होने के लिए, शीघ्र विवाह होने के लिए भगवती की शरण में बैठ करके यह पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो जरूर स्मरण रखिए कार्तिक मास में पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र। कार्तिक मास में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन यदि ये छोटा सा पावरफुल चमत्कारी प्रयोग आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। कार्तिक मास में पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है अक्टूबर बुधवार के दिन। इस दिन की एक ऐसी पावरफुल विधि बता रहा हूं, जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, इस प्रयोग को वह लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं यदि उपाय नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को, उपाय को संपन्न कर सकते हैं। तो किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता देता हूं। जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। कार्तिक मास में पुष्य नक्षत्र पर बुधवार को पड़ रहा है, तो चाहे जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही हो, चाहे वह स्वयं उपाय करे या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए उपाय करें, अक्टूबर को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाइए। सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहला कार्य, प्राय जैसे मेरे सभी उपायों में बताता हूं, घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनके चरणों में अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आप घर में ही संपन्न कर सकते हैं। जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आसपास में कहीं पर भी कोई मंदिर हो जहां पर तुलसी का पौधा हो, वहां जाकर के यह प्रयोग संपन्न करना है। घर में यदि तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के समीप आपको जाना है, एक आसन पर बैठ जाएं और इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ की जरूरत पड़ेगी और साथ आपको मिट्टी के दीपक, घी के दीपक तैयार करके रख लेने हैं। एक हल्दी की गांठ किसी भी पात्र में अपने पास रख लीजिए। तुलसी के पौधे के समीप आप किसी भी आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें, अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात जो हल्दी की गांठ है उस पर गंगा जल का छींटा लगा करके आप अपने बाएं हाथ में ले लीजिए उस हल्दी की गांठ को और दाएं हाथ से पीले चंदन से आपको पहला तिलक लगाना है हल्दी की गांठ पर और कामना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना कर रहे हैं, लड़का लड़की कर रहे हैं तो स्वयं अपने लिए कामना कर लें। उस हल्दी की गांठ पर पहला पीला चंदन का टीका लगाते हुए कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी पितृ दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निदान हो। उसके बाद दूसरी जगह हल्दी की गांठ पर दूसरा पीला टीका लगाते हुए, तिलक लगाते हुए कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से यदि विवाह बंधन है तो वह बंधन खुले, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। और उस हल्दी की गांठ पर तीसरा पीले चंदन का तिलक लगाते हुए कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, शनि राहु मंगल से जनित कोई दोष है तो उसका निदान हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए। इस प्रकार से उस हल्दी की गांठ पर 3 तिलक लगा करके हाथ में बांधने वाला जो कलावा आता है इसे 3 बार लपेट दीजिए और जो तुलसी का पौधा है यदि गमले में लगा हुआ है या कहीं पर भी, तुलसी के पौधे के पास जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में गड्ढा करके उस हल्दी की गांठ को दबा दीजिए, यानी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इतना करने के बाद आपको 7 जैसे मिट्टी के दीपक आपने तैयार कर लिए होंगे,
एक एक दीपक प्रज्वलित करके अपने हाथ में रख करके इस मंत्र को बोलें। ध्यान रहे, लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा बोल करके दीप प्रज्वलित किया, हाथ में रखा, मंत्र बोला, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा बोल करके तुलसी के पौधे के पास आप रख दीजिए। ऐसे आपको एक एक दीप प्रज्वलित करना है, सीधे हाथ में रख करके ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा ऐसा मंत्र बोल करके तुलसी के पौधे के पास रख देना है। ध्यान रहे, यदि माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो मंत्र में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मां अपनी बेटी के लिए कर रही है तो मंत्र इस प्रकार से बोलें, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा एक एक दीपक के साथ बोल करके 7 दीप दान आपको तुलसी के पौधे के समीप कर देने हैं। और ध्यान रखें, मां या पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो मंत्र में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा बोल करके एक एक दीप आप प्रज्वलित करके हाथ में रखें और यह मंत्र बोल करके तुलसी के पौधे के समीप आपको 7 दीप प्रज्वलित कर देने हैं। उसके पश्चात वहीं आसन पर बैठ करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान स्मरण करें। अपने बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन है तो वह खुले, उसके लिए मनोकामना प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। ध्यान रहे, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और माता पिता अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र को बोल करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान स्मरण करें। देखिए प्रिय दर्शकों, दिन की विशेष महत्वता होती है। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत पावरफुल कहा गया है, लेकिन पुष्य नक्षत्र कार्तिक मास में जिस दिन पड़े और उस दिन पूर्ण भाव, शुद्ध सात्विक मनोभाव से, समर्पण भाव से यदि इस प्रयोग को करेंगे तो पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में कहा गया है कि न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरंति पुष्य। यानी बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है। तो पूर्ण समर्पण भाव से 14 अक्टूबर बुधवार पुष्य नक्षत्र, शीघ्र विवाह, जल्दी शादी होने का यह पावरफुल प्रयोग, यह पावरफुल उपाय जरूर आप अपनाइएगा। भगवती की शरण में अभी नवरात्रि के इस पावरफुल समय में यहाँ भगवती के चरणों में बैठ करके यह प्रयोग आपको दे रहा हूं। तो कामना भी करूंगा कि हे मातेश्वरी भगवती, जो भी व्यक्ति या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए पूर्ण मनोभाव से इस उपाय को अपनाता है, उनका शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।